प्लान टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मोमिता पाल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस ऑन इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉप मोस्ट एमसीक्यूज, यानी कि वो एग्जामिनेशन में जो बार बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज, ये वर्ल्ड का विश्व का जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? योर ऑप्शन सर हियर, ऑप्शन ए कांचनजंगा, ऑप्शन बी K2 और गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी नंदा देवी एंड ऑप्शन डी लोत्से। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज K2 और गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। Go to the next question. Amongst the following Indian states, which one has the minimum total forest cover? Your options are here. Option A Kerala, option B Goa, option C Haryana and option D Sikkim. तो देखिए चारों ऑप्शन में से देखिए, amongst the following Indian states, which one of the has the minimum total forest area? ये चारों स्टेट में से कौन से स्टेट का जो फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट एरिया है वो मिनिमम है? दैट इज हरियाणा। हरियाणा स्टेट में ये चारों ऑप्शन में से आउट ऑफ केरला, गोवा, हरियाणा एंड सिक्किम, हरियाणा में सबसे मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the union territories, which has the highest literacy rate? Your options are here. Option A Lakshadweep, option B Pondicherry, option C Delhi and option D Daman and Diu. तो देखिए ये कोविड सिचुएशन के लिए 21 का जो सेंसस वो अभी तक तो नहीं हो पाया, तो हमारा जो 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट के अनुसार ही हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए आउट ऑफ लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दिल्ली एंड दमन एंड दीव, ये चारों यूनियन टेरिटरीज में से व्हिच हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? आंसर हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप में चारों ऑप्शन में से हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following soils is very hard to cultivate? Your options are here. Option A red, option B black, option C alluvial and option D sandy. तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए which of the following soils is very hard to cultivate? तो वो होता है सैंडी। सैंडी सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 22% एंड ऑप्शन डी 27%. तो फॉरेस्ट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंडिया, फॉरेस्ट पॉलिसी में जो एम्स है वो एम्स क्या है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए एक स्टेट का अंडर फॉरेस्ट कवर? तो वो है 33%. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 33%. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a cash crop? Your options are here. Option A rice, option B millets, option C wheat and option D rubber. सो आउट ऑफ राइस, मिलेट्स, व्हीट एंड रबर, ये चारों ऑप्शन में से देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? किसको कैश क्रॉप कहा जाता है या फिर कैश क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा ऑप्शन है? दैट इज रबर। रबर है कैश क्रॉप का सही आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the major silk producing state in India? Your options are here. Option A Karnataka, option B Andhra Pradesh, option C Assam and option D Bihar. तो कौन सा ऐसा स्टेट है ये चारों ऑप्शन में से जो कि सिल्क प्रोड्यूसिंग में मेजर स्टेट कहा जाता है? दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. कर्नाटका इज द स्टेट दैट इज द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए हेम्प, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी जूट एंड ऑप्शन डी नाइलॉन. तो चारों ऑप्शन में से देखिए गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जूट. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following is the chief crop of Deccan Plateau? Deccan Plateau का chief crop क्या है? Your options are here. Option A wheat, ऑप्शन बी ग्राउंडनट, ऑप्शन सी पल्सेस एंड ऑप्शन डी कॉटन. सो जो डेक्कन प्लेटू का जो चीफ क्रॉप है दैट इज कॉटन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कॉटन इज द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द खड़कवासला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी कर्नाटका. एंड द करेक्ट आंसर इज द खड़कवासला जो डैम है दैट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र स्टेट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज महाराष्ट्र.
Go to the next question. The planned Bedabahal Ultra Mega Power Project is in which of the following states? Your options are here. Option A, Jharkhand. Option B, West Bengal. Option C, Odisha. And option D, Tamil Nadu. So the correct answer is the planned Bedabahal Ultra Mega Power Project is in Odisha state. ये ओडिशा स्टेट्स में स्थित है. Go to the next question. The drainage basin of Ginji River forms a part of which of the following in India? Your options are here. Option A, Daman. Option B, Diu. Option C, Puducherry. And option D, Goa. So the drainage basin कौन सा जो गिंजी रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन फॉर्म करता है कौन से स्टेट में? तो ये है आंसर पुदुचेरी. पुदुचेरी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is location of the first hydroelectric power station in India and in Asia indeed? Your options are here. Option A, Shivanasamudram Falls. Option B, Banasura Sagar. Option C, Krishnaraja Sagar. And option D, Stanley Reservoir. And the correct answer is Shivanasamudra Falls. That is option A is the correct answer. ये फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया. Go to the next question. The Grand Trunk Road or GT Road is one of South Asia's oldest and longest major roads. It traverses through, your options are here. Option A, India and Bangladesh only. Option B, India and Pakistan only. Option C, India, Pakistan and Bangladesh. And option D, India and Bhutan. So the correct answer is the Grand Trunk Road or GT Road is one of South Asia's oldest and longest major route. It traverses India, Pakistan and Bangladesh. So option C will be the correct answer. इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश होके ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जो जीटी रोड कहलाता है ये साउथ एशिया का ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड है. ये क्रॉस होता है थ्रू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सातपुरा रेंज? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए, गुरु शिखर. ऑप्शन बी, धूपगढ़. ऑप्शन सी, पंचमाड़ी. एंड ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी. सो द करेक्ट आंसर इज जो सातपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक है दैट इज धूपगढ़. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सातपुरा रेंज. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state produces largest fraction of rubber produced in India? ये प्रोडक्शन के ऊपर तो हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो रहता ही है. और अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए तभी जाके आप करेक्ट आंसर कर पाते हैं एग्जामिनेशन में. तो which of the following state produces largest fraction of rubber produced in India? Your options are here. Option A, Tamil Nadu. Option B, Kerala. Option C, Karnataka. And option D, Odisha. So the correct answer is that is produced by Kerala. So option B is the correct answer. So Kerala state produces largest fraction of rubber produced in India. Go to the next question. Dankan Passage is situated between. Dankan Passage जो है वो किस के बीच में है? Your options are here. Option A, Minicoy and Amindiv. Option B, Minicoy and Maldives. Option C, Little Andaman and Car Nicobar. And option D, South Andaman and Little Andaman. So the correct answer is option D is the correct answer. It is situated between South Andaman and Little Andaman. In between South and Little Andaman, Dankan Passage is situated. Go to the next question. Which state has smallest land area? Your options are here. Option A, Goa. Option B, Nagaland. Option C, Sikkim. And option D, Tripura. So the correct answer is that is Goa. Goa has smallest land area. Go to the next question. Which of the following states of India does not share a boundary with Myanmar? Your options are here. Option A, Arunachal Pradesh. Option B, Manipur. Option C, Nagaland. And option D, Assam. तो ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि इंडिया का जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री शेयर करता है जो स्टेट उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है. आप आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा. आप वहां से देखिए तो ये डिटेल में आपको पता हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है विद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. सो वो वीडियो के थ्रू तो आप ज़रूर जाइए तभी जाके आपको डिटेल्स में पता चलेगा. विथ मैप वो डिस्कशन किया हुआ है. तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आसाम. सो आसाम स्टेट के साथ ये म्यांमार जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following cities of India does not fall in torrid zone? Your options are here. Option A, Chennai. Option B, Mumbai. Option C, Bangalore. And option D, Jaipur. So which among the following cities of India does not fall in torrid zone? That is Jaipur. Jaipur city is not fall in torrid zone. Go to the next question.
Which foreign country is closest to Andaman Islands? Your options are here. Option A, Sri Lanka. Option B, Myanmar. Option C, Indonesia. And option D, Pakistan. So the correct answer is, तो म्यांमार जो है, म्यांमार क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में स्थित है? योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए, डोवर एंड कलाइज. ऑप्शन बी, अलास्का एंड रसिया. ऑप्शन सी, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबर. ऑप्शन डी, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, दिस इज सिचुएटेड बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबर. लिटिल अंडमान एंड कार निकोबर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Indian Standard Meridian passes through the states of UP, MP. Your options are here. Option A, AP and Karnataka. Option B, AP and Tamil Nadu. Option C, Karnataka and Tamil Nadu. And option D, Odisha and AP. So जो ISM है, जो Indian Standard Meridian है, वो पास होता है थ्रू स्टेट्स यूपी, एमपी और उसके बाद कौन कौन से स्टेट से ये क्रॉस होता है? ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. Option is the correct answer. Go to the next question. The highest mountain peak in India is, your options are here. Option A, Kanchenjunga. Option B, Mount Everest. Option C, Mount K2. And option D, Nanda Devi. So the correct answer is the highest mountain peak in India is Mount K2 is the highest mountain peak in India. Go to the next question. Which of the following is east of the Andaman and Nicobar Islands? Your options are here. Option A, Thailand. Option B, Sri Lanka. Option C, Indonesia. And option D, all of them. So which one of the following is east of the Andaman and Nicobar Island? तो Andaman and Nicobar Island के east में स्थित है क्या? Indonesia. So option C is the correct answer. That is Indonesia. Go to the next question. Which one of the following is most prone to earthquakes? Your options are here. Option A, coastal plains. Option B, old shales. Option C, plateaus. And option D, young folded mountain. तो जो सबसे ज़्यादा earthquake prone होता है वो होता है young folded mountains. जैसे कि हमारे हिमालय है, that is young folded mountain. तो जो सबसे ज़्यादा earthquake prone areas में एक है. So young fold mountain is the most prone to earthquake. Go to the next question. The mountain range which stretches from Gujarat in west to Delhi in the north is the, your options are here. Option A, Aravallis. Option B, Vindhyas. Option C, Satpuras. And option D, Kaimur range. So the correct answer is the mountain range which stretches from Gujarat in west to Delhi in the north, that is Aravallis. So option A is the correct answer, Aravallis. Go to the next question. Maharashtrian plateau is made up of, your options are here. Option A, alluvial soil. Option B, loamy soil. Option C, sandstone. And option D, lava. So the Maharashtrian plateau जो है वो made up of है lava. So option D is the correct answer, that is lava. Highest peak in South India is, your options are here. Option A, Dodabetta. Option B, Makurti. Option C, Anaimudi. And option D, none of these. So the correct answer will be the highest peak in South India is Anaimudi. So option C will be the correct answer. Go to the next question. Which one of the following is the junction point of the Eastern Ghats and Western Ghats? तो कौन सा पॉइंट है, कौन सा जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का? योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए, शेवरा हिल्स. ऑप्शन बी, अनाईमलाई हिल्स. ऑप्शन सी, नीलगिरी हिल्स. एंड ऑप्शन डी, जवादी हिल्स. तो चारों ऑप्शन में से ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का जो जंक्शन पॉइंट है दैट इज नीलगिरी हिल्स. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following relates to the formation of the Himalayas? Your options are here. Option A, folding of the earth's crust. Option B, accumulation of lowest deposits. Option C, folding of the geosyncline. And option D, faulting of the earth's crust. So the correct answer will be, which of the following relates to the formation of the Himalayas? हिमालयस का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये हिमालयन फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड है? दैट इज फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंक्लाइन. हिमालय कैसे बना? फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंक्लाइन. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The states of India having common border with Myanmar are, ये चारों ऑप्शन ए में देखिए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन बी इज असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन सी इज मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय. एंड ऑप्शन डी इज मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम. तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए, द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार.
म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर कौन कौन से स्टेट का है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश का। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश का जो कॉमन बाउंड्री बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ शेयर होता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following countries has the longest international boundary with India? ये इंटरनेशनल बाउंड्री का वीडियो ऑलरेडी चैनल में, यूट्यूब चैनल में अपलोड है, इसी चैनल में अपलोड है, तो फिर आप उस वीडियो को जरूर देखिए, फिर ये क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, क्योंकि उसमें डिटेल्स में बताया गया है कि कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री, कौन सा स्टेट, कौन से कंट्री के साथ कॉमन बाउंड्री शेयर करता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, ऑप्शन बी में है भूटान, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया? दैट इज बांग्लादेश। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following pairs is correctly matched? Your options are here. Option A, Plimsoll line, India and Afghanistan. Option B, Durand line, India and Myanmar. Option C, McMahon line in between India and Nepal. And option D, Radcliffe line in between India and Pakistan. तो चारों ऑप्शन में से देखिए which one of the following pairs is correctly matched? कौन सा correctly matched है? तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच्ड है ओनली देखिए रेडक्लिफ लाइन, जो कि इंडिया इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन में रेडक्लिफ लाइन पड़ता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी तीन जो ऑप्शंस है दोज आर रॉन्गली पेयर्स। So here option D will be the correct answer. Go to the next question. Among the following union territories of India, which one has the largest size? Your options are here. Option A, Pondicherry. Option B, Lakshadweep. Option C, Daman and Diu. And option D, Chandigarh. So the correct answer will be Pondicherry. Among the following union territories of India, Which one has the largest size? तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ये चारों ऑप्शन में से सबसे लार्जेस्ट साइज है पौंडीचेरी का। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट विथ द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड। सो योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी राजस्थान। सो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका जो लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड में पड़ता है? सो द जम्मू कश्मीर विल बी द करेक्ट आंसर। हियर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर का एक लार्जेस्ट एरिया वेस्टलैंड है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ। झारखंड किस स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सो इसमें से देखिए झारखंड वेस्ट बंगाल के साथ अपना स्टेट जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, ओडिशा के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी जो स्टेट बाउंड्री है वो शेयर करता है। सो स्टेट बाउंड्री शेयर करता नहीं है मध्य प्रदेश के साथ। सो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Vindhyas belong to which class of mountains? Your options are here. Option A, block mountains. Option B, fold mountains. Option C, volcanic mountains. And option D, residual mountains. तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए the Vindhya belongs to which class of mountains? It is belonging to block mountains. So option A will be the correct answer. Block mountains. Your next question, that is in which state is the Guru Shikhar peak located? Your options are here. Option A Rajasthan, option B गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो चारों ऑप्शन में से देखिए कौन से स्टेट में गुरु शिखर जो पीक है वो लोकेटेड है? तो गुरु शिखर पीक लोकेटेड है राजस्थान में। So option A will be the correct answer, that is Rajasthan. Go to the next question. Lakshadweep Islands are the product of. Your options are here. Option A volcanic activity, option B wave action, option C sea floor expansion and option D reef formation. तो लाक्षाद्वीप किस टाइप का आइलैंड है? दैट इज अ रीफ फॉर्मेशन। ये जो आइलैंड है लाक्षाद्वीप जो आइलैंड है एक रीफ फॉर्मेशन से आइलैंड बना है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज रीफ फॉर्मेशन। Go to the next question. In which one of the following islands of India is an active volcano found?
Your options are here. Option A, Car Nicobar Island. Option B, Great Nicobar Island. Option C, Barrel Island. And option D, Mayabandar Island. So in which one of the following islands of India is an active volcano found? कौन सा ऐसा island है जहाँ पे इंडिया में active volcano देखा जाता है? So that is the correct answer is Barren Island. Option C will be the correct answer, Barren Island. Go to the next question. Which among the following is the smallest state area wise? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज. योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी मणिपुर. सो आउट ऑफ दिस 4 स्टेट नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड मणिपुर, नागालैंड इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया. तो ये चारों ऑप्शन में से नागालैंड स्टेट में सबसे स्मॉलेस्ट एरिया रहता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए हाइट, ऑप्शन बी कंटिन्यूटी, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्ट एंड ऑप्शन डी वेजिटेशन. तो जो ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है तो इसका मेन डिफरेंस क्या है? दैट इज कंटिन्यूटी. Continuity is the main difference in between western and eastern Ghats. So option B will be the here correct answer. The reservoir गोविंद सागर is on which river in पंजाब? पंजाब में जो गोविंद सागर रिजर्वर है वो कौन से रिवर के ऊपर है? योर ऑप्शन है हियर. ऑप्शन ए सुतलेज, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी रिहांद एंड ऑप्शन डी नर्मदा. तो चारों ऑप्शन में से देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुतलेज. सुतलेज के ऊपर पंजाब में गोविंद सागर रिजर्वर स्थित है. Go to the next question. Which one of the following dams is on the Beas? बीज रिवर के ऊपर स्थित जो डैम है, ये कुछ ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि उस डैम्स में से कौन सा डैम बीज रिवर के ऊपर है. योर ऑप्शन सर हियर. ऑप्शन ए पोंग, ऑप्शन बी तिलाइया, ऑप्शन सी भाखरा एंड ऑप्शन डी रिहांद. तो चारों ऑप्शन में से देखिए पोंग रिवर के ऊपर मीन्स पोंग जो डैम है वो है बीज रिवर के ऊपर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. पोंग डैम इज सिचुएटेड ऑन बीज रिवर. तो ये था आज का वीडियो. ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए. इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.